सुप्रभात। आज हम अध्याय 16 प्रत्यय करेंगे। कल आपने उपसर्ग किया था। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने ता प्रत्यय लगा दिया, मानव के पीछे लगाया मानवता, शत्रु के पीछे लगा दिया तो शत्रुता, मित्र के पीछे लगाया मित्रता, राष्ट्र के पीछे लगाया राष्ट्रीयता। ये राष्ट्रीय बन जाएगा अगर हम ये प्रत्यय लगाएंगे, और ता लगाएंगे तो दो प्रत्यय हो जाएंगे उसमें, ये और ता, राष्ट्रीयता। जैसे खेल में हमने आड़ी प्रत्यय लगा दिया और वो बन गया खिलाड़ी। पन प्रत्यय लगा दिया, नीला में लगा दिया नीलापन। तो बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के पीछे जुड़ेंगे, क्रिया शब्द होंगे वे, उन्हें कहेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मुख्यतः 5 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। एक हो गया कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा बताया? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है क्रियाद्योतक, तीसरा भाववाचक, चौथा कर्मवाचक, पांचवा करणवाचक। अब कृत प्रत्यय के मुख्यतः 5 भेद बता दिया आपको। तो पहला कौन सा बताया है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन शब्दों का? संज्ञा शब्दों का। जैसे पढ़ है वो ने वाला लगाएंगे, पढ़ने वाला, लिखने वाला, गाने वाला, खाने वाला। अक्कड़ लगा दिया हमने, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। एरा लगा दिया, लुटेरा, सपेरा, चचेरा, ममेरा। ठीक है, तो ये आप किस शब्द में लगाओगे? जैसे हमने लुटेरा बनाया पड़ता है तो लूट शब्द में एरा लगा दिया, लुटेरा। चाचा को एरा लगा दिया, चचेरा। मामा को लगाया ममेरा। ऐसे ही है ईया, घट में लगा दिया तो घटिया, बढ़ में लगा दिया तो बढ़िया। ऐसे ही खेल, आड़ी बना दिया तो बन गया खिलाड़ी। कर्तृवाचक, कर्तृ होता है काम का करने वाला, कर्ता बन जाएगा इनसे। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन शब्दों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है, यानी कर्मवाचक शब्द बनते हैं, उन्हें कहते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसे खेल है, इसमें हमने ओना लगा दिया, खिलौना। बिछ में बिछोना, ना प्रत्यय लगा दिया, गाना। तो ये क्या बन जाएंगे? कर्म। जैसे ओढ़नी, सूंघनी, ओढ़ में लगाया नी ओढ़नी, सूंघ में लगाया सूंघनी। तीसरा है कृतवाचक कर्णवाचक कृत प्रत्यय। जिन शब्दों के योग से क्रिया के साधन रूपों की रचना होती है, यानी कर्ण में क्या होता है? साधन होता है। वे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बेल में
न लगा दिया, बेलन, झाड़न, ढक्कन, ना लगा दिया, ना प्रत्यय। बेल में बेलना, झाड़ में झाड़ना, ढक में ढकना, झाड़ में ऊ प्रत्यय लगा दो, झाड़ू बन जाएगा। घेर में घेरा, आ लगाया। मूल, भूल से भूला, झूल से झूला। चौथा होता है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। किसकी? भाववाचक संज्ञा बनेंगे अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो। जैसे आई लगा दिया हमने, आई। लिख में लगाया लिखाई, पढ़ में लगाया पढ़ाई, बुन में लगाया बुनाई। तो यह लिखाई पढ़ाई बुनाई क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। बोल में ई लगा बोली, हंस में लगा हंसी। तो किन का निर्माण हुआ? इनसे भाववाचक संज्ञाओं का। जैसे मिल में न लगा दे मिलन, चल में लगा दे चलन। पांचवा क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से सब क्रिया में लगते हैं, ये ध्यान रखना आपको। कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रियापरक विशेषण, संज्ञाएं, अव्यय या विशेष अर्थ वाली क्रियाएं बनती हैं, उन्हें क्रिया द्योतक के कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेल में ता हुआ लगा दिया हमने, खेलता हुआ। पढ़ धातु में लगा दिया पढ़ता हुआ। आ धातु में लगा आता हुआ। जा में लगाया जाता हुआ। ऐसे ही बैठ में ना लगा दिया बैठना, सो में लगा दिया सोना, दौड़ में लगा दिया तो दौड़ना। ये बैठना सोना दौड़ना ये क्या है? संज्ञा रूप। बच्चों दूसरी प्रकार का प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। यह आपने कृत प्रत्यय के 5 भेद किए। कौन कौन से 5 बताए गए आपको? ये कर्तृवाचक, क्रियाद्योतक, भाववाचक, कर्मवाचक और करणवाचक। कर्तृ होता है कार्य को करने वाला यानी कर्ता। आपने ऐसे याद करना, कर्तृवाचक यानी कर्म कर्ता हो गया, कर्मवाचक फिर करणवाचक, फिर भाववाचक संज्ञा हो गया और क्रिया द्योतक। अब हम करेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते? जो प्रत्यय क्रिया की धातु से भिन्न यानी क्रिया में नहीं लगेंगे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मीठा है, मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा में जोड़ दिया आस, मिठास, तद्धित प्रत्यय हो गया। मनुष्य संज्ञा है, मनुष्यता, उसमें ता जोड़ दिया मनुष्यता बन गया। तो बच्चों तद्धित प्रत्यय मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय और बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय और 9वां है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अब सबसे पहले है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जिन्हें तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बननी चाहिए उनसे। जैसे हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया, आई, तो बुरा
से बुराई बन गया, भला से भलाई बन गया, चतुर से चतुराई बन गया, और पंडित से पंडिताई। ऐसे ये गर्म से गर्मी, गरीब से गरीबी, नरम से नरमी। तो बच्चों ये किस प्रकार के प्रत्यय कर रहे हो आप? भाववाचक संज्ञा बनाने वाले। ऐसे ये पन, बालक में जोड़ा बालकपन, लड़का में जोड़ा लड़कपन, अपना में जोड़ा अपनापन, बच्चा से बचपन, गर्म में आहट जोड़ दिया गर्माहट, चिकना में जोड़ा चिकनाहट, आस से जोड़ा मिठास, मीठा में जोड़ा खट्टा में जोड़ा खटास। तो बन गई ना ये भाववाचक संज्ञा। दूसरा कर्तृवाचक संज्ञा, कर्तृ वही कर्ता बनेगा। आर जोड़ दिया लोहा में आर जोड़ा लोहार, सोना में जोड़ा सुनार, बन गए ना कर्ता। मुख में या जोड़ा मुखिया, दुख में जोड़ा तो दुखिया, लकड़ी में हारा जोड़ा लकड़हारा। तो बच्चों संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय तीसरा प्रकार है। जो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ससुर में हमने जोड़ दिया आल, ससुराल, क्या बन गया? ससुराल। मामा में जोड़ा ममेरा, चाचा में जोड़ा एरा प्रत्यय चचेरा, फूफा में जोड़ा फुफेरा, इतिहास में एक जोड़ा ऐतिहासिक, भूत में जोड़ा भौतिक, धर्म में जोड़ा धार्मिक। अब ई प्रत्यय जोड़ेंगे। बंगाल में जोड़ा बंगाली, गुजरात में जोड़ा तो गुजराती, मद्रास में जोड़ा मद्रासी। चौथा भेद है लघुतावाचक। लघु का अर्थ होता है छोटा, छोटे का बोध कराएंगे ये। जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुता का बोध हो उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे टोकरा है, टोकरा बड़ा होता है उसमें ही जोड़ेंगे हम, टोकरी बन जाएगा, टोकरी छोटा हो। ऐसे ही लोटा, लोटा तो बड़ा है, अगर हम उसमें या जोड़ेंगे लुटिया। डिब्बा में या जोड़ेंगे तो डिबिया बन जाएगा, छोटी बन जाएगी ना। ऐसे ही खुरपा बड़ा है, उसमें ई जोड़ दिया हमने खुरपी। घंटा में ही जोड़ा घंटी, ढोलक में ही जोड़ा ढोलकी। अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से गुण का बोध होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे फल में इत जोड़ा फलित, हर्ष में जोड़ा हर्षित, आनंद में जोड़ा आनंदित। ऐसे ही ये जोड़ दिया। भारत में जोड़ा भारतीय, राष्ट्र में जोड़ा राष्ट्रीय। वान, वान जोड़ दिया। दया में जोड़ा तो दयावान, गुण में जोड़ा गुणवान। तो बच्चों ये कौन से प्रत्यय किया आपने? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम करेंगे स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीलिंग बन जाए वे स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगा दिया हमने। बाल में बाला, छात्र में छात्रा, वृद्ध में वृद्धा, प्रिय में प्रिया। ऐसे ही है ई लगाएंगे। चाचा में लगाया चाची, मामा में लगाया मामी। तो ये स्त्रीलिंग बन रहे हैं बच्चों। इन लगा दो, जैसे धोबी में लगाओ धोबिन, सुनार में लगाओ सुनारिन। अब आइन लगा दो, जैसे पंडित में लगाया पंडिताइन, लाला में लगाया ललाइन,
आने लगा दिया, आनी प्रत्यय देवर में लगा, देवरानी, जेठ में लगा जेठानी, सेठ में लगा तो सेठानी। ये बन गए ना सब। कौन से प्रत्यय? स्त्रीलिंग बनाने वाले। आगे है बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। इनसे बहुवचन बनेंगे। जैसे माला में ए जोड़ देंगे मालाएं, लता में जोड़ेंगे लताएं, बेटी में यहाँ जोड़ेंगे बेटियाँ, नदी में जोड़ेंगे नदियाँ, बन गए ना उसके बहुवचन। फिर है कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्म का बोध होता है, जैसे वहाँ जोड़ दिया, 5 में जोड़ा पांचवा, 8 में जोड़ा आठवां, 7 में जोड़ा सातवां। ऐसे ही सरा जोड़ दिया, 2 में जोड़ा सरा दूसरा, 3 में जोड़ा तीसरा। तो इनसे क्या पता चला आपको? इसके कर्म का। अगला होता अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन से? अपत्यवाचक। जो तद्धित प्रत्यय वंश, अनुयायी आदि का ज्ञान कराएं, वे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे पांडु में ए जोड़ दिया, पांडव, ए नहीं वह जुड़ेगा, पांडव। विष्णु में जोड़ा वैष्णव, ऐसे ही है। गंगा में जोड़ा गांगे है, राधा में जोड़ा राधे है, कुंती में जोड़ा कौनते है। ऐसे ही दशरथ में दशरथी, कबीर में कबीर पंथी, भागीरथ में भागीरथी। कुछ अन्य प्रत्यय होते हैं जो संस्कृत शब्दों में जोड़ते हैं। जैसे रक्षा में अक प्रत्यय जोड़ दिया रक्षक, लेख में जोड़ा लेखक, मम में जोड़ा तव प्रत्यय मम तव, पुरुष में जोड़ा पुरुष तव, महा में ई माँ जोड़ा महिमा, मधुर में ई माँ जोड़ा मधुरिमा। तो बच्चों ये प्रत्यय करवाए गए हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने और याद करने हैं। धन्यवाद।